वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ के आज के एपिसोड में दीपिका ये देखकर काफ़ी खुश होती है किस तरीके से चिराग ने सभी के आगे अनाउंसमेंट कर दी कि अब से सारी फीस वो जानने की खुद पे करेगा। मिश्का तो ये सब देख के हैरान होती है। जितना वो कोशिश करती है बाप और बेटी को दूर करने की, उतना ही वे तीनों नज़दीक आते जा रहे हैं। दीपिका को ये सोचकर काफ़ी खुशी मिलती है और यहाँ पर ओमकार सोचता और अपने भाई से पूछता है कि आखिरकार ये बेटी है किसकी। चिराग के साथ भी काफ़ी बार दिखी थी, पता नहीं किसकी बेटी होगी। तब उसकी नज़र पड़ती है दीपिका पर और वो चले जाता है उससे बात करने के लिए। और वो यहाँ पर अपने भाई को बताती है कि आज वे कितनी खुश है, किस तरीके से चिराग ने अपनी बेटी को गले लगाया है। अब यहाँ पे मिश्का जो होती चिराग को साइड लेकर जाती है और कहती है कि तू पागल हो चुका है, जो लड़की तेरी अपनी है ही नहीं तो उसकी फीस पे क्यों कर रहा है। चिराग कहता है कम ऑन मिश्का, एक छोटी बच्ची से तेरी क्या परेशानी है, वो मुझे बस अपनी लगती है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। यहाँ पर मिश्का बोलती है वो तेरी अपनी है ही नहीं। अब यहाँ पर दीपिका चांदनी के बारे में अपने भाई से कहती कि इस तरीके से डॉक्टर साहब ने उसकी पूरी फीस उठाने का जिम्मा ले लिया है। और ओमकार ये सारी बातें सुनता है और खुश होता और समझ जाता है चांदनी ही जो कि दीपिका की बेटी है वो हमारी दूसरी पोती है, जिसके बारे में दीपिका ने मंदिर में जिक्र किया था। अब दोस्तों यहाँ पर चांदनी और रागिनी की डांस परफॉर्मेंस होती है जो कि सभी घर वालों को काफ़ी पसंद आती है। और यहाँ पर दीपिका तो अपनी दोनों बेटियों की नज़र भी उतारती है। अवार्ड सेरेमनी के दौरान यहाँ पे फर्स्ट प्राइज भी चांदनी और रागिनी को ही मिलता है उनके डांस के लिए। चिराग मित्तल इतना खुश होता है कि जाकर अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेता है और काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। ओमकार ये सब देखकर इमोशनल होता है और कहता है कि लावण्या आज ये सब देखकर तुम्हें काफ़ी खुशी मिलेगी कि तुम्हारी दोनों पोतियां एक साथ है और अपने पिता के साथ। अब यहाँ पर चांदनी और रागिनी की भी अच्छे से दोस्ती होती है। बाहर जाकर दीपिका जो है चिराग की बाहों में गिर जाती है, जहाँ पर चिराग उससे पूछता है कि आप इस स्कूल में क्या कर रही है। लेकिन दीपिका कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन चिराग फिर भी उसके पीछे आकर बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। और यहाँ पर दीपिका कहती है कि आप किसी और की फीस भर रहे हो, काश अपनी बेटी के लिए भी ये सब करते। लेकिन चिराग कहता है अपने गंदे धोखे को मेरा नाम मत दीजिए। लेकिन दीपिका को इस बात पे काफी गुस्सा आता है और चिराग गुस्से में वहां से निकल पड़ता है। अब यहाँ पे रागिनी और चांदनी दोनों ही अपनी माँ को वह ट्रॉफी दिखाती है और यहाँ पर ओमकार भी आकर दीपिका को बताता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, दोनों पोतियां मेरी एक साथ है और अपने पिता के साथ भी। चिराग को कितनी खुशी होगी ये सब जानकर। लेकिन दीपिका बताती है कि पापा जैसे ही डॉक्टर साहब के आगे ये सच आएगा कि चांदनी मेरी बेटी है, क्या पता वो उसे भी धक्के मारकर निकाल जैसे मेरे को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। रात के वक्त जब दीपिका अपनी बेटी की ड्रेस ठीक कर रही होती है, इस समय उसका भाई याद दिलाता है कि कल शायद डॉक्टर साहब की मुलाकात उससे हो सकती है कि वो चंदू की फीस जो भरने आएगा। मॉर्निंग के टाइम पे होता भी ऐसे ही है। दीपिका का आमना सामना होते हुए रह जाता है चिराग मित्तल से। अब यहाँ पे चिराग जो होता है दीपिका से तो मिल नहीं पाता, लेकिन अपनी मटन मशरूम यानी कि चांदनी को देखकर उसे और अपनी बेटी रागिनी को कंपटीशन जीतने की खुशी में बधाई देता है और साथ ही उन्हें चॉकलेट भी देता है। लेकिन इस बात से रागिनी को जेलसी फील होने लग गई है कि मेरे पिता आखिरकार इसके आसपास क्यों रहते हैं। लेकिन दीपिका तीनों को एक साथ देखकर काफी खुश होती है। अब यहाँ चिराग चांदनी से उसकी माँ से मिलने की जिद करता है, लेकिन दीपिका जो होती है ऑटो में बैठकर वहाँ से भागने लगती ताकि वह डॉक्टर साहब से ना मिल पाए। आपको क्या लगता है आखिर कब तक चिराग के सामने ये सच नहीं आएगा? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही करेगा इस चैनल को सब्सक्राइब भी।